अस्सलाम वालेकुम। आज हम थर्ड ईयर के ऑनलाइन सेकंड लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, और हमने दो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के दरमियान रिलेशन को डिस्कस किया था। बाकी दो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हमने कांस्टेंट रखा था। इस तरह हमने तीन रिलेशन फाइंड आउट किए थे। तो आगाज़ हम वहीं से करेंगे। हमारा आज उसी से रिलेटेड टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी जो हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के दरमियान रिलेशन इस्तेमाल किया था, उन प्रॉपर्टीज़ के रिलेशन को इस्तेमाल करके हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि जैसे कि देखें कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीन चीज़ें हमने पिछले टॉपिक में बार बार डिस्कस की है। तो किसी भी कोई भी जो सिस्टम होता है, तो उसकी जो स्टेट है उसको एक्सप्लेन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर करता है। यानी आप कहते हैं ये इसकी इनिशियल स्टेट है किसी भी सिस्टम की, तो हम कहते हैं इसका प्रेशर इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है। और फिर जब वो सिस्टम के अंदर कोई हम चेंज लाते हैं तो हम कहते हैं कि ये फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया, तो अब इसका प्रेशर इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है। यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बेसिकली उस सिस्टम की स्टेट्स को क्या कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है। यानी इनिशियल स्टेट भी है, फाइनल स्टेट भी है, मिड स्टेट भी हो सकती है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए हम वही तीन जो हमने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए थे पिछले लेक्चर में, उन्हीं रिजल्ट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है, हेडिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज लीनियरली with number of particle if temperature and pressure remain constant। ये फर्स्ट रिजल्ट था जो पिछले लेक्चर में हमने ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंटली, के वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, या इंक्रीज लीनियरली होते हैं अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे। जैसा कि ये मैथमेटिकली आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। दूसरा रिजल्ट हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था, जिसे हमने बॉयज़ लॉ का नाम भी दिया था। अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यानी वॉल्यूम मैथमेटिकली आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तीसरा रिजल्ट जो हमने पिछले लेक्चर में एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its absolute temperature if its pressure is kept constant। मैथमेटिकली आपको नज़र आ रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसे हमने इक्वेशन 3 असाइन कर दिया। यानी हमने जो तीन रिजल्ट्स पिछले लेक्चर में किए थे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, हमने उसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की सूरत में नंबर असाइन कर दिए। अब ये तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर लेते हैं, तो आपके सामने ये मैथमेटिकली फॉर्म है V इज़ प्रोपोर्शनल NTP। यानी हमने तीनों रिजल्ट्स को आपस में कंबाइन कर लिया है, ठीक है। जो पिछली स्लाइड में आपने तीनों रिजल्ट्स देखे थे, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो तीनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है V इज़ प्रोपोर्शनल NTP। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आपको पता है हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो इक्वल साइन हमने लगा दिया और यहाँ पे हम कांस्टेंट K इस्तेमाल कर रहे हैं। वेयर K इज़ अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज़ नोन एज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये साइंटिस्ट के नेम पे आप जानते हैं बोल्ट्जमैन, तो उसके नेम पे इस कांस्टेंट को रखा गया है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी आप पहले से जानते हैं। द वैल्यू ऑफ K इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली
K इज इक्वल 1.380661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, इसे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब जो इक्वेशन 4 की सूरत में स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इक्वेशन 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, प्रेशर को हम दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पी वी आ जाएगा इज इक्वल के एन टी। तो इसे हम इक्वेशन 5 असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं जो आप 9th की केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हैं, इसके अलावा फिज़िक्स के अंदर भी हम पढ़ते हैं। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये आपने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, यानी आपके पास अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों किसी रूम के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें कितने मोल्स हैं, तो आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास उस रूम में, उस कंटेनर में जितने भी मोल्स होंगे वो आप निकाल लेंगे। तो n इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इक्वेशन के ज़रिए निकाल सकते हैं, तो वो आ जाएगा n इज इक्वल नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। इस n की वैल्यू जो कैपिटल N है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 5 के अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखें हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, पी वी इज इक्वल के, यहाँ पे हमने कैपिटल N की वैल्यू डाल दी, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल, एवोगाड्रो नंबर और टेम्परेचर, और यहाँ पे हमने क्या किया कि पी वी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया और जो के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उसे ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। अब ये जो आपके पास के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर, ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसे हम एक और कांस्टेंट के नाम से, क्योंकि बोल्ट्जमैन भी कांस्टेंट है और एवोगाड्रो नंबर भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके एक और कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाएंगे, यानी जिसे हम आर कहेंगे, यानी पी वी इज इक्वल एन आर टी। इसे हम इक्वेशन 6 असाइन कर देते हैं, और वेयर आर इज इक्वल के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एन एवोगाड्रो नंबर, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 8.3145 जूल पर मोल केल्विन, ये आपके पास कांस्टेंट आ जाता है। और इस इक्वेशन 6 को बेसिकली हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस लॉ कहते हैं या आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो द इक्वेशन 6 इज कॉल्ड द आइडियल गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये काफ़ी मशहूर इक्वेशन है जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, पी वी इज इक्वल एन आर टी। ठीक है, इसे हम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसे हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस लॉ कहते हैं या हम इसे आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। An equation of a state of a system gives a fundamental mathematical relationship among macroscopic thermodynamics quantities। यानी बेसिकली ये इक्वेशन जिसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कह रहे हैं, ये हमें रिलेशन बताती है जो कि हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और इसके दरमियान ये हमें एक रिलेशन देती हैं। ठीक है, इस वजह से हम इस इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं और आइडियल गैस लॉ भी कहते हैं। तो आए हम इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एन इंसुलेटेड सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन कंटेन ऑक्सीजन एट टेम्परेचर ऑफ 20 सेंटीग्रेड। यानी हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर ऑक्सीजन है और टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड, और प्रेशर उसका 15 एटमॉस्फेरिक है, वॉल्यूम उसका 22 लीटर है, और पिस्टन क्या करता है कि लोड, यानी पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है या उसके ऊपर वेट रखा जाता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होके 22 लीटर से 16 लीटर पे आ जाता है। और वॉल्यूम, इसके अलावा जो टेम्परेचर है, एंड टेम्परेचर रेज टू 25 सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड से रेज होके 25 सेंटीग्रेड पे चला जाता है। तो हम एज्यूमिंग करते हैं कि ऑक्सीजन टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस अंडर दिस कंडीशन, व्हाट इज़ द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। तो आपने फाइनल प्रेशर ऑफ गैस फाइंड आउट करना है। तो डाटा में आप देख सकते हैं टेम्परेचर जो पहला है 20 सेंटीग्रेड, क्योंकि आपको पता है कि एसआई यूनिट केल्विन होती है, तो हम सेंटीग्रेड से कन्वर्जन करेंगे केल्विन के अंदर। तो 20 + 2 73, तो हमारे पास 293 इनिशियल इसका केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा।
प्रेशर इनिशियल 15 एटमॉस्फेरिक है और वॉल्यूम इनिशियल 22 लीटर है। अब टेम्परेचर रेज होके 25 सेंटीग्रेड पे चला जाता था, तो सेकंड टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा 25 + 273, तो हमारे पास टेम्परेचर हो जाएगा 298 केल्विन। जबकि वॉल्यूम डिक्रीज होके 16 लीटर पे चला गया था, तो उसे हम V2 असाइन कर देंगे। जबकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, P2 प्रेशर निकालना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो भी हमने डिराइव की है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, PV वैसे तो होती है PV = nRT, तो टेम्परेचर को हम डिवाइड फॉर्म में लिख देते हैं, यानी PV / T = nR। तो इनिशियल स्टेट के लिए इस इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे तो P1 V1 T1 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आपको पता है कि कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, और R भी कांस्टेंट है। इसी तरह हम सेकंड स्टेट के लिए लिख देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, दोबारा इनिशियल स्टेट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, फॉर फाइनल स्टेट, यानी P2 V2 / T2 = nR। अब दोनों इक्वेशनों को हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं, तो इसकी राइट साइड सेम है, तो P1 V1 / T1 = P2 V2 / T2। यहाँ से आप P2 की वैल्यू निकाल लें इक्वेशन की मदद से अलजेब्रिक मेथड के ज़रिए, तो P2 आपके पास आ जाएगा P1 V1 T2 / T1 V2। तो ये तमाम वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास प्रेशर क्या आ जाएगा, 21 एटमॉस्फेरिक। तो इस तरह हमने आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करके सिस्टम का जो प्रेशर P2 था हमने निकालना था, वो हमने निकाल लिए।